नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री मोदी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, निर्माताओं को दी बधाई। संसद भवन में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। युद्ध विराम के बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह पर किया सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक, 11 लोगों की मौत। श्रीलंका में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, कई घंटों से जारी है सर्च ऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी खुली धमकी, कहा 20 जनवरी 2025 तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो तबाही मचेगी। तमिलनाडु में घर पर गिरी चट्टान, 5 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। डिप्टी सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। चार दिसंबर को श्रीहरिकोटा में प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। उपग्रहों का प्रक्षेपण 4:06 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। चीन की आक्रामकता व्यापार शैली के प्रति बढ़ती चिंता के बीच जयशंकर ने टिप्पणी की, आर्थिक फैसलों में राष्ट्र सुरक्षा का फिल्टर लगाने की आवश्यकता। सिगरेट और तंबाकू लेने वालों को लगने वाला है झटका, जीएसटी में होगा इजाफा। रेडीमेड गारमेंट्स पर भी बदलेगी दरें। अगरतला में बांग्लादेश के उच्चायोग भवन पर हमला, भारत ने जताया खेद, यूनुस सरकार ने याद दिलाया वियना समझौता। कानूनी सहायता मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की सुविधा के लिए जारी दिशा निर्देश। तमिलनाडु सीएम बोले तूफान फेंगल से 12 मौतें हुई, पीएम को लिखा 2 करोड़ लोग प्रभावित, तत्काल 2000 करोड़ का फंड रिलीज करें। इंडिया ब्लॉक की बैठक में टीएमसी नहीं गई, कहा कांग्रेस अडानी मुद्दे पर अटकी। स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की मीटिंग। त्रिपुरा में बांग्लादेशी असिस्टेंट हाई कमीशन में घुसपैठ, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया यानी कि अफसोसजनक, और इसके साथ साथ सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रशासन की सख्ती के बाद माने ग्रामीण, महाराष्ट्र के गांव में रद्द हुआ बैलेट पेपर से पुनर्मतदान। विकसित भारत के लिए छोटे किसानों की आय बढ़ाना जरूरी, पीएम के प्रधान सचिव बोले कृषि पर इनका वर्चस्व है। वो बस रो रहे थे, संभल हिंसा के आरोपियों से जेल में मिले सपा नेता, दिया कानूनी मदद का भरोसा। फिरोजाबाद में जनवरी 2024 से अब तक 574 दुर्घटनाओं में 200 से अधिक मौतें, प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। खुदाई करो तो डायनासोर भी मिलेंगे, संभल में शरीफ दरगाह मामले पर बोले मौलाना तौकीर रजा। महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, आपदा से निपटने के लिए किए गए खास इंतजाम। आगरा में नॉनवेज बनाने से रोका तो की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस और परिजनों ने युवक की जान बचाई।
किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव का सरकार ने धोखा दिया है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में बड़ा दिन, एएसआई सर्वे की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। संभल में सपा के दो गुंडे दंगाई आपस में लड़े, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने दोहराई सनातन बोर्ड के गठन की मांग, काशी में दिया बड़ा बयान। मेरठ में निकाह में बसी डॉलर, दूल्हे को 2.56 करोड़ 11 लाख जूता चुराई, काजी को माला माल किया। मजार पर किया हनुमान चालीसा का पाठ, वाराणसी की यूपी कॉलेज में गूंजा जय श्री राम, भारी पुलिस बल तैनात किए गए। यूपी सरकार के मंत्री का विवादित बयान, बोले हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। मंत्री की हत्या कर खुद फांसी पे झूला, एसडीआरएफ जवान लाशें देख चीख उठे घर वाले, किराए के कमरे में रहता था। कानपुर में युवतियों से सर्विस की चाहत पड़ी महंगी, घंटा घर के एक होटल में भी बुलाकर ठगा, 66,000 रुपए गंवाए। मछली शिकार कर रहे बच्चों को नहर में मिला बैग, सामान निकला देख पुलिस दंग रह गई। बोगस फर्मों के जरिए रिमझिम इस्पात समूह ने की 100 करोड़ रुपए की कर चोरी। नशेबाजों की आड़ में चल रहा सफेद पोशों के ड्रग्स का धंधा, सरेआम इंजेक्शन से नशा लेते दिखे नशेबाज। रेलवे स्टेशनों पर भी पार्किंग के लिए लेनी होगी फायर एनओसी, आग लगने की घटना के बाद सख्त हुआ विभाग। जल्द ही शुरू हो जाएंगे वाराणसी के 12 रेन बसेरे, इसके साथ साथ नगर आयुक्त ने अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। शादी में खाना खाने के दौरान बवाल मचा, जहां आपको बता दें कि छात्रों और बारातियों में मारपीट हुई, पथराव तक हुआ। लखनऊ में पति पत्नी ने लगाई फांसी, एसडीआरएफ कांस्टेबल ने वाइफ को फंदे से उतारकर खुद लटका, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। लखनऊ में नर्सिंग के छात्रा से रेप, युवती के भाई का साला है आरोपी, कोर्ट मैरिज न करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा। अमेठी में गौशाला के विभत्व स्थिति का वीडियो सामने आया, गौशाला में मृत पड़ी गायों को नोच रहे हैं कुत्ते, वीडियो वायरल। गोल्डन टेम्पल के सेवादार बने सुखबीर सिंह बादल, 2017 की घटनाओं के दोषी 5 नेता गले में तख्ती डालकर सेवादार बनकर पहुंचे। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, बच्चे के हाथ पर गत्ता लगाकर चढ़ा दिया प्लास्टर, 7 साल के बच्चे के साथ लापरवाही को दिया अंजाम। लखनऊ में प्रयागराज मार्ग पर चला बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में घुसा, बार बार बची ड्राइवर और क्लीनर की जान।
वाराणसी में वक्फ बोर्ड की नोटिस पर गुस्से में छात्र उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने दावा ठोका। कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ में तेज रफ्तार वाहन ने युवती को मारी टक्कर। पार्क की पार्किंग में हुआ हादसा। इलाज के दौरान 3 दिन बाद मौत हो गई। लखनऊ के सरोजनी नगर में बंद मकान में चोरी। 2.90 लाख रुपए के गहने और 40,000 रुपए नकदी उड़ाए। जन्मदिन कार्यक्रम में गया था परिवार। बाल किशोर मत्स्य निदेशालय लखनऊ के अध्यक्ष सत्येंद्र महामंत्री बने। संगठन और कर्मचारियों के हित में काम करने का संकल्प लिया। दामों की धारण क्षमता पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू। WII को सौंपी गई जिम्मेदारी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास हादसा। अनियंत्रित हुआ वाहन पैरापेट तोड़ते हुए नदी में समाया। निकायों की जमीन और दुकान के लीज के लिए शासन की अनुमति जरूरी। शासन ने जारी किया आदेश। NBH की मान्यता मिली तो 15% तक बढ़ेगा आयुष्मान का भुगतान। मानक पूरे करने में जुटे अधिकारी। उत्तराखंड से हाथियों के झुंड अब नहीं जा रहे नेपाल। राजाजी कॉर्बेट पार्क के हाथियों का बदला व्यवहार। आईओएस की अंतिम मुहर। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। कमरे में अंगीठी जलाकर सोए 2 भाई। दम घुटने से एक की मौत, दूसरे के हालात में इलाज के बाद सुधार। पंद्रह दिसंबर से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद। 46,000 रुपए प्रति यात्री होगा किराया। किच्छा में पुलिस और गौ तस्कर की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर सीएम धामी ने एलिवेटेड रोड का जायजा लिया, तो वहीं जनवरी के पहले हफ्ते में उद्घाटन संभव बना रहा है। देहरादून में गूंजे माउथ ऑर्गन के सुर। प्लेयर्स ने दिलकश नगमों में बांधा समा। इस बार 14 दिसंबर को होगी IMA की POP। देश विदेश के जेंटलमैन कैडेट बनेंगे सेना का जिम्मा। मुंबई से परिवार संग जन्मदिन मनाने भीमताल आए पर्यटक की मौत। बेटी बोली इलाज मिलता तो बच जाती जान। आयोग ने जारी किया पुलिस और सचिवालय समीक्षा अधिकारी भर्तियों का संशोधित कैलेंडर। फराई में नहीं मिली जगह। अब परेड ग्राउंड में होगी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, जहां आपको बता दें कि 6500 लोगों ने पंजीकरण कराया। स्पेस पे यातायात जाम। पृथ्वी की कक्षा में 14,000 सैटेलाइट। अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए बनी है खतरा। चीन की सेना को खोखला कर रहा भ्रष्टाचार। शी जिनपिंग भी परेशान। एक और PLA अधिकारी पर शिकंजा कसा दिया।
एलन मस्क को कोर्ट से झटका। टेस्ला ने के $55 अरब के वेतन पैकेज को अदालत ने फिर खारिज किया। कार्यकाल खत्म होने से पहले बाइडेन का भारत के लिए अहम फैसला। $1 अरब के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई। पांच साल पहले आग की भेंट चढ़ा नॉर्टे ड्रीम, जहां आपको बता दें कि खुलने के लिए तैयार है। उद्घाटन के समय डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहेंगे। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा हिजबुल्लाह। संघर्ष विराम समझौते का किया उल्लंघन, आईडीएफ ने चुनौती। इजरायल में मस्जिदों से स्पीकर हटाए जाएंगे। पुलिस को स्पीकर जब्त जमा करने के निर्देश दिए गए। विरोधी बोले इस फैसले से दंगे फैल सकते हैं। रूस ने डिफेंस बजट बढ़ाकर 10.67 लाख करोड़ किया। ये कुल सरकारी खर्चे का 32.5% होगा। ट्रंप ने 2 समाधियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जो आपको बता दी कि छोटे को मिडिल ईस्ट मामले का सलाहकार बनाया, बड़े को फ्रांस का राजदूत बनाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दोषी करार बेटे को माफ किया। वैध तरीके से बंदूक खरीदने, टैक्स चोरी मामले में फंसे थे, 2 दिन बाद सजा मिल गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर 4 पैसे टूटकर 84.76 के स्तर पर पहुंचा। हर निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 120 अंक की बढ़त, निफ्टी 24,300 पर। शीर्ष 8 शहरों में 11% तक बढ़े मकानों के दाम। दिल्ली एनसीआर में सर्वाधिक 32% की तेजी। जीएसटी मुआवजा उपकर परिषद से समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगा पैनल। 31 दिसंबर तक जमा करनी थी रिपोर्ट। विकसित ओडिशा का मंत्र साकार करने के लिए चल रहे ब्रिज से बंधारा परियोजना, इसके साथ साथ ग्रामीण विकास में भी मददगार होगी। सोना 200 रुपए गिरकर 79,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 2200 रुपए लुढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट को लेकर ईडी अनुसूचित अपराध पर बगैर प्राथमिक के संपत्ति जब्त कर सकता है या नहीं, न्यायालय इसकी समीक्षा करेगा। बांग्लादेश ने अडानी से बिजली लेना आधा किया। बकाया भुगतान में देरी से कंपनी ने सप्लाई कम की थी। सरकार ने जीडीपी कैलकुलेशन के बेस ईयर में बदलाव किया। 2011-12 की जगह अब 22-23 होगा। बर्गर किंग नाम के इस्तेमाल पर कोर्ट की रोक। पुणे के रेस्टोरेंट के खिलाफ फास्ट फूड कंपनी ने याचिका दी थी। बाईस दिसंबर को शादी करेंगी पीवी सिंधु। पिता ने बताया उदयपुर में होगा समारोह। 24 दिसंबर को रिसेप्शन होगा। नाहिद राणा ने वेस्टइंडीज को बैकफुट पर ढकेला। किंगस्टन टेस्ट के तीसरे दिन 211 रन की बढ़त बनाई। गौतम गंभीर भारतीय टीम से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे। फैमिली फंक्शन में हिस्सा लेने भारत गए थे। 6 दिसंबर से दूसरा टेस्ट होगा।
इस बार आईपीएल को एमपी से मिलेगा कैप्टन। केकेआर ने अय्यर पर लगाया सबसे बड़ा दांव। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श दूसरे टेस्ट के लिए फिट, कहा शरीर बिल्कुल ठीक है। अफ्रीकी देश गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा, 100 की मौत, रेफरी के विवादित फैसले पर भड़के लोग। इटालियन लीग में फियोरेंटीना के बोवे बेहोश होकर गिरे, आईसीयू में दाखिल है इटली के 22 वर्षीय फुटबॉलर। डेक्कन ग्लैडिएटर्स की तीसरी बनी बार चैंपियन बनी है, जहां आपको बता दें कि फाइनल मैच में फैफ डू प्लेसिस की सीधी टक्कर हुई। एडिलेड में बसता है जसप्रीत बुमराह का डंका, आंकड़े देख कांप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, हेल्थ ने पहले ही टेके हैं घुटने। वैभव सूर्यवंशी फिर फेल, लेकिन टीम इंडिया ने खोला खाता, जापान को 211 रनों से पटका। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी की बहन पर डबल मर्डर का आरोप, एक्स बॉयफ्रेंड और एक लड़की के जले शव मिले, लव ट्रायंगल का भी वजह हो सकता है। शालिनी बासी की बिग बॉस 18 में होगी एंट्री, फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ से पहचान मिली है। आमिर खान को पहचान नहीं पाई थी महाराजा फेम शालिनी, मैसेज में पूछा आप कौन। ट्वेल्थ फेल फेम विक्रांत मैसी का एक्टिंग से ब्रेक, कहा 2025 में आखिरी बार मिलेंगे। ऋतिक रोशन ने की थी प्रियंका के पिता की मदद, मेडिकल वजह से फ्लाइट में जाने से रोका गया था, एक्ट्रेस की मां ने खुलासा किया। वॉकर ब्लैंको के साथ लिंकअप की खबरों के बीच अनन्या का खुलासा, प्यार और ब्रेकअप पर कही बड़ी बात। के ड्रामा एक्टर प्रैंक ने दुनिया को कहा अलविदा, दिल का दौरा पड़ने से 32 साल के एक्टर का निधन हुआ। देश नहीं विदेश में भी कायम है मंजुलिका का भौकाल, वर्ल्ड वाइड पर भी कमाल किया। पुष्पा 2 का क्रेज लेवल होता जा रहा है हाई, 48 घंटों में बम्पर कमाई की। युविका चौधरी ने डिलीवरी डे का वीडियो शेयर किया, प्रिंस नरूला ने तंज कसा, बोले इस जमाने में रिश्ते से ज्यादा ब्लॉग जरूरी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।